वेलकम। मैं राधाकृष्ण आईडीके कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जो क्वेश्चन मैथमेटिक्स के क्विज़ में कल दिए गए थे उन क्वेश्चंस को लेकर के मैं हाजिर हूं। आइए फटाफट देखते हैं। ध्यान दिया जाए कि कुल मिलाकर के 7 क्वेश्चन थे, उसमें 2 क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बेहद आसान है, तो उनको अभी हम लोग नहीं करेंगे। अभी उसके अलावा जो 5 क्वेश्चन हैं उनको करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक प्रयोगशाला में 3 बर्तन ए, बी और सी हैं, जिनसे समान भार के द्रवित नाइट्रोजन के जिनमें समान भार के द्रवित नाइट्रोजन के भिन्न भिन्न मिश्रण हैं। तीनों मिश्रणों में द्रवित ऑक्सीजन की सांद्रता 20%, 40% और 80% है। बर्तन ए के 1/5 भाग को बर्तन बी में डाल दिया जाता है। इसके बाद बर्तन बी का 2/5 भाग बर्तन सी में डाल दिया जाता है। बर्तन सी में द्रवित ऑक्सीजन की सांद्रता का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्लियर? अब यहां पर देखिए सवाल क्या बोल रहा है, कैसे इसको लगेगा समझते हैं। देखिए यहां पर बोलता है कि 3 बर्तन ए, बी और सी हैं। ये देखिए 3 बर्तन है, ठीक। ये बर्तन ए है, ये बर्तन बी है और ये बर्तन सी है। बोलता है कि बर्तन ए में देखिए, बोलता है तीनों में नाइट्रोजन है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की सांद्रता मतलब अनुपात ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का है। तो बोलता है इसमें जो ऑक्सीजन की सांद्रता है वो 20% है। यहां लिखा हुआ ऑक्सीजन की सांद्रता 20% है। तो देखिए इसकी सांद्रता यहां 20% है। बोलता है इसकी सांद्रता, किसकी? बी की सांद्रता। तो बी की सांद्रता 40% है और सी की सांद्रता बोलता है 80%। ये देखिए किस चीज की सांद्रता है, ये सांद्रता जो है ऑक्सीजन की है, ठीक है। यह ऑक्सीजन की है। तो इसके अलावा जो है यहां पर वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, या सॉरी नाइट्रोजन होगा। जो नाइट्रोजन की बात किया है तो नाइट्रोजन होगा, ठीक। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों मिलाकर के है। तो अगर ये 20% है तो ये 80% होगा, ये 40% है तो ये 60% होगा, ये 80% है तो ये 20% होगा। इस प्रकार जो अनुपात बन रहा है वो क्या बन रहा है? अगर आप अनुपात देखें तो अनुपात जो बनेगा ये देखिए 20% है, 40% है, 80% है, तो अनुपात बना देखिए 20% है तो 1 ये 4 ये। क्लियर? 20% ये हुआ तो अनुपात जो आया यही आएगा ना, 20:80 आएगा ना, तो 1:4 आएगा ना। तो 1 ऑक्सीजन 4 नाइट्रोजन। ये है तो 2 ऑक्सीजन। क्लियर? और कितने नाइट्रोजन? 3 नाइट्रोजन। फिर यहां पर 80% अगर हो जा रहा है, क्लियर है, तो यहां पर आप देखिए 4 आपके ऑक्सीजन हो जाएंगे और 1 नाइट्रोजन होगा। क्लियर? अब बोलता है, देखिए क्या बोलता है, बोलता है कि बर्तन ए से 1/5 निकाल के इसमें डालो। फिर उसके बाद देखो इसमें से 1/5 निकाल के इसमें डालो, फिर जितना आए उसका 2/5 इसमें डाल दो। तो बोलता है फिर ऑक्सीजन की सांद्रता बताओ कितनी हो जाएगी। क्लियर है? तो ऑक्सीजन की सांद्रता पूछ रहा है यहां पर, ठीक है, कि ऑक्सीजन कितना % हो जाएगा, यही क्वेश्चन है। अब आप देखिए कैसे लगेगा, फटाफट देखिएगा। अब देखिए यहां से 1/5 निकाल रहा है, यहां से 2/5 निकाल रहा है। चूंकि यहां पर देखिए बटे में 5 है, तो कुछ ऐसा करें कि ये बटा खत्म हो जाए, ठीक है। तो हम लोग 5 से गुणा कर देते हैं, ठीक। नीचे तीनों में 5 से गुणा कर देंगे, ऊपर तीनों में 5 से गुणा कर देंगे।
तो अगर नीचे तीनों, ऊपर तीनों में 5 से गुणा करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, सॉरी ये आपका 5 हो जाएगा, ठीक। और ये क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्लियर? ये कितना हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? 5 से मल्टीप्लीकेशन इसलिए किया गया है कि ये जो भिन्न का रूप उतना ना आए, ठीक। अब आप देखिए यहां से 1/5 यहां डाला गया, तो आप देखिए ना, ऑक्सीजन को और नाइट्रोजन को अलग अलग निकाल लो। यहां 5 का 1/5, तो 5 का 1/5 कितना आएगा, 5 गुणे 1/5 1 आएगा, यानी यहां 1 आ गया क्या, ऑक्सीजन। और यहां से नाइट्रोजन कितना जाएगा, ये भी 1/5 जाएगा, यानी 4 जाएगा। यहां पर कुल कितना नाइट्रोजन हो गया 19, यहां कुल कितना ऑक्सीजन हो गया 11। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? अब देखिए यहां का 2/5 यहां आ रहा है, ठीक है, 11 का 2/5 यहां आ रहा है, और 19 का 2/5 यहां आ रहा है। क्लियर है? अब ध्यान देंगे कि अंत में कितना कितना हो रहा है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो देखिए 11 का जब आप 2/5 निकालेंगे तो 4.4 आएगा। क्लियर? और ये अगर आप जोड़ेंगे तो टोटल 24.4 आएगा। मतलब सी बर्तन में ऑक्सीजन की मात्रा 24.4 हो गई। इसकी मात्रा देखते हैं तो ये 19 का 2/5, क्लियर, 19 का 2/5 इसमें आएगा, तो 19 का 2/5 ये आपका 7.6 आएगा। इसको आप जोड़ेंगे तो 12.6 आ गया। देखिए एक बर्तन है, बर्तन में 12.6 आपका क्या है, ये नाइट्रोजन है, और 24.4 आपका ऑक्सीजन है। तो अगर आपसे पूछता है कि यहां पर ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या है, तो आप निकाल नहीं लेंगे। देखिए इसको जोड़ दीजिए, नीचे 24.4 प्लस 12.6 जोड़ दिया, और ऊपर इसका निकालना है तो 24.4 इंटू 100 कर दिया। इसी को हल कर लीजिए, आपका जो यहां पर देखिए हल करने के बाद आएगा 65.9% आएगा। यही आपका जो है डी फॉर डॉग करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है? चलें आगे, कोई प्रॉब्लम? ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगले सवाल पर आएंगे। ये वाला सवाल देखिए, ऊपर वाला, इस वाले सवाल को हम लोग लास्ट में करेंगे, ठीक। देखिए ऊपर वाला सवाल पढ़िए क्या लिखा हुआ है। देखिए ऊपर वाले सवाल में 3 सवाल बन सकते हैं, 3 तरह के सवाल बन सकते हैं। एक दिया हुआ है, 2 और बन सकता है, ठीक है। समझा रहे हैं आपको क्या बन सकता है। देखिए सवाल दिया हुआ है, एक बर्तन में 160 लीटर दूध और 20 लीटर पानी का मिश्रण है, ठीक है। बर्तन है, उस बर्तन में ध्यान देंगे 160 लीटर दूध है और 20 लीटर पानी है। क्लियर? समझ आ रहा है बात? बोलता है यदि मिश्रण से कुछ निकाल लिया जाए, मतलब x लीटर निकाल लिया जाए, कुछ निकाल लिया जाए, उसके बाद 20 लीटर पानी और 25 लीटर दूध मिलाया जाए, ठीक है। 20 लीटर पानी और 25 लीटर दूध मिलाया जाए। ये देखिए बोलता है कि इसमें 20 लीटर पानी मिलाया जाए और 25 लीटर दूध मिलाया जाए। क्लियर है? तो बोलता है कि अंतर जो है 100 लीटर का हो जाता है। क्लियर? अब देखिए अगर आप इसको जोड़ें तो यहां पर ये 185 आएगा और ये कितना आएगा, 40 आएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? आपका अंतर कितना आ रहा है, 145 यहां पर अंतर आ रहा है, इसका डिफरेंस 145 आ रहा है। क्लियर है?
185 माइनस 40 इज इक्वल टू 145 इसका डिफरेंस आ रहा है, ठीक। लेकिन आपको लाना कितना है? लाना आपको जो है 100 है। बात समझ में आ रहा है? यानी जो निकला है वो x यही निकला है, तो यहां x का मान आप निकालेंगे तो 45 आ जाएगा, यानी यही 45 लीटर निकला हुआ था। ये आपका आंसर है, C फॉर कैट, ठीक। ध्यान दीजिए, यहां पर दो और क्वेश्चन पूछ सकता था आपसे। क्लियर है? क्या पूछ सकता है? यहां पर वो पूछ सकता है कि कितना दूध निकाला गया था। ये तो पूरा मिश्रण पूछ लिया, आपसे दूध पूछ सकता था या पानी पूछ सकता था, ठीक है। तो जब दूध या पानी पूछता तो आप यहां देखिए सीधा अनुपात निकालते, 8:1 है, तो 8:1 में इसको बांट देते। क्लियर? अगर आपसे दूध या पानी का पूछता तो इसमें 45 को आप 8:1 में बांट देते, तो आपका दूध का 8 अनुपात होता, पानी का 1 होता। क्लियर? फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर 45। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। अगला सवाल देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। यहां पर देखिए यह सवाल दिया हुआ है। अगला सवाल बोलता है कि 2 लीटर क्षमता वाले बर्तन में 25% अल्कोहल है ना। अल्कोहल आजकल जो है अभी कोरोना वायरस के कारण दुकानें बंद थी। कल मैंने देखा जो है दुकानें खुली और उसमें जो लाइन लगी हुई है, नोटबंदी से ज्यादा लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, 2 लीटर क्षमता वाले बर्तन में 25% अल्कोहल है। देखिए 2 बर्तन है, बोलता है 2 बर्तन है। एक बर्तन 2 लीटर की क्षमता का है, दूसरा बर्तन 6 लीटर की क्षमता का है। देखिए 2 लीटर की क्षमता का है और दूसरा बर्तन 6 लीटर की क्षमता का है, ठीक है। बोलता है पहले वाले में 25% और दूसरे वाले में 40%। इसमें 40% अल्कोहल है। बात समझ रहे हैं? बोलता है इसका 25%, इसका 40% अल्कोहल है ना। अब देखिए बोलता है कि दोनों को जो है कहीं ऐसी जगह मिला दिया जाए, किसी बड़े बर्तन में मिला दिया जाए जो बर्तन 10 लीटर का हो, ठीक। तो आप देखिए, ध्यान दीजिए, यहां पर 2 लीटर का 25% कितना आएगा? 0.5, और 6 लीटर का 40% कितना होगा? 6 लीटर का 40% अगर आप निकालेंगे तो 6 का 2/5 आएगा। क्लियर है? तो यहां पर 2.4 आएगा। क्लियर? अब देखिए ये टोटल आपका अल्कोहल है, ठीक है, और बर्तन कुल कितने का है? 10 लीटर का है। तो देखिए 2.5 2.9 हो गया, 2.9 है मतलब अल्कोहल, और टोटल कितना है? 10 है, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा? 29, ठीक। तो ये आपका आंसर हो गया कौन सा? डी फॉर डॉग इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चले आगे। अब आगे बढ़ते हुए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर ये वाला आप देखिए, यहां पर लिखा हुआ है मिश्र धातु ए में 40% सोना 60% चांदी है, ठीक है। बोलता है ये एक मिश्र धातु ए है जिसमें 40% गोल्ड यानी सोना है, सोना ही लिख देते हैं ना, 40% सोना है, और चांदी कितनी है? चांदी आपका 60% है, ठीक। आगे बोलता है कि दूसरा मिश्र धातु है बी जिसमें 35% सोना 40% चांदी है। 35% सोना है, चांदी जो है वो 40% है, और उसके बाद बोलता है इसमें 25% कॉपर भी है, 25% कॉपर है, ठीक है। अब बोलता है कि अगर इसे 1:4 के अनुपात में मिलाया जाए, यानी इसको 1 मिलाया जाए तो इसको 4 मिलाया जाए, ठीक। तो बताइए
जो मिश्रण आएगा उस मिश्रण में सोना और चांदी का अनुपात क्या होगा। क्लियर? तो अब निकालिए आप, ध्यान दीजिएगा यहां पर, समझिए बात कि ये 100 है और ये भी 100 है। ठीक, इसका 4 गुना, इसका 1 गुना, इसका 4 गुना करेंगे तो इसमें 4 से गुणा कर दीजिए सब में। ठीक, इससे मतलब नहीं है क्योंकि ये पूछा नहीं है। अब आप देखिए, इसका 4 गुना, इसका 4 गुना, ये इसका 4 गुना होगा 140 और ये 40, दोनों को जोड़ा रहा है ना, इसका 4 गुना इसका 1 गुना जोड़ा जा रहा है, तो ये हो गया आपका 180। और ये कितना होगा, इसका 4 गुना और ये 220 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? टोटल कितना है मिश्रण? टोटल मिश्रण देखिए, इसका 4 गुना किए थे, ये 100 का 400 हो गया और ये 100 था, ये 100 ही रहेगा, तो टोटल मिश्रण 500 है। तो देखिए ये 500 हो गया और यहां पर भी 500 हो गया। इसी में परसेंटेज निकाल लीजिए, परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से गुणा कर दीजिए। समझ में आ गया? तो इसको आप निकालेंगे तो ये आपका 36 आएगा और इसको निकालेंगे तो ये 44 आएगा। यही आपका जो है आंसर हो गया। समझ में आ गई बात? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला और अंतिम क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, बने रहिएगा। क्लास के बाद जो है 5 मिनट हम लोग इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। 5वां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस मतलब थोड़ा सा कुछ है नहीं क्वेश्चन में, बस लैंग्वेज बहुत लंबा चौड़ा बोल दिया है। ठीक, पढ़िए पहले, देखिए क्या बोलता है। बोलता है एक मिश्रण में पानी और 2 द्रव, मिश्रण है उसमें पानी और 2 द्रव ए और बी है। क्लियर है? मिश्रण में पानी की कुल मात्रा कुल मिश्रण का 1/3 है ना। आगे बोलता है और मिश्रण में द्रव ए और बी का अनुपात 5:3 है। पानी को हटाने के लिए मिश्रण को एक छिद्रित माध्यम से गुजारा जाता है जो पानी को पूरी तरह सोख लेता है और द्रव ए को आंशिक रूप से सोखता है। कुल मिलाकर यह छिद्रित माध्यम प्रारंभिक मिश्रण का 20 ml सोख लेता है। अब बचे हुए अंतिम संकुचित मिश्रण में द्रव ए और बी का अनुपात 7:9 है, तो छिद्रित माध्यम द्वारा कितना पानी सोखा गया। समझ आ रही है बात? अब देखिए क्वेश्चन समझिए पहले। इतना लंबा लिखा हुआ है, इतना लंबा चौड़ा है ना, क्वेश्चन कितना आसान है उसको देखिए। खाली लंबा लंबा देख के डरना नहीं है। ठीक, ये मेंस के सवाल हैं सब, ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है। ऐसे देखिए, पहले समझिए तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए ये बोलता है ये एक बर्तन है जिसमें ए और बी, 2 द्रव ए और बी है। मान लो 2 द्रव कौन कौन से हैं। एक मान लो कि आपका पेट्रोल है और एक डीजल है। ठीक, ए पेट्रोल है, बी डीजल है। बोलता है मिश्रण में पानी की कुल मात्रा मिश्रण का 1/3 है। बोलता है कि इनके अलावा एक और चीज है, वो है आपका W है, यानी पानी है। और ये जो W है ये 1/3 है। W 1/3 है, यानी अगर ये 1 होगा तो ये दोनों मिला के 2 होंगे। नहीं समझे बात? 1/3 मतलब 1/3। 1/3 का मतलब 3 बराबर भाग में से 1 भाग, बाकी 2 भाग दूसरा का होगा। ठीक है, 3 भाई होते हैं, अलग होते हैं, तो एक को मिलता है 1/3, बाकी दोनों को मिलेगा 2/3। ठीक, तो इन दोनों को, ये दोनों 2 होंगे तो ये कितना होगा? ये आपका 1 होगा। समझ पा रहे हैं बात आप? क्लियर है? अब देखिए ध्यान दीजिए, बोलता है कि
मिश्रण में द्रव A और B का अनुपात 5:3 है। बोलता है इनका जो अनुपात है यहां पर ये 5:3 मतलब 5:3। समझ पा रहे हैं बात आप? आगे बोलता है कि पानी को हटाने के लिए मिश्रण को एक छिद्रित माध्यम से गुजारा जाता है। अब मान लो यहां एक मतलब माध्यम है, एक पाइप लगा हुआ है, नली लगा हुआ है, जिससे गुजार दिया जाता है इस पूरे मिश्रण को। ठीक, बोलता है जब यहां गुजारते हैं तो ये पानी को तो पूरा सोख लेता है, पानी पूरा सोख लेगा, साथ में ए को भी सोखता है। ठीक है, ए को भी सोख लेता है, पूरा नहीं, कुछ मात्रा सोखता है। ठीक, कुछ मात्रा सोखता है। तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, जब ये ए को सोख लेता है, पानी तो पूरा सोखा गया, ए को कुछ सोखता है, तो बोलता है कि ये जो अनुपात 5:3 था, यही अनुपात बदल करके कितना हो गया, 7:9 हो गया। क्लियर है? बोलता है कि ये जो सोखा है पूरा, पानी के साथ साथ क्या, पानी के साथ साथ जो द्रव को, ऐसे देखिए, पानी को सोखा है, साथ में ए को सोखा है, और ये टोटल बराबर 200 ml के है। क्लियर है? बोलता है अगर इसने 200 ml टोटल सोखा इस नली ने, इस रास्ते ने, ठीक, जिसमें पानी भी है और द्रव ए भी है, ठीक, तो बताइए पानी की मात्रा कितनी थी? यही सवाल है। सवाल नहीं समझ में आया? सवाल फिर से सुनिए, समझ लीजिए सवाल। एक बर्तन है जिसमें दो द्रव 5 और 3 के अनुपात में पहले से है, ठीक है, जिसमें पानी भी है, पानी 1/3 है टोटल के। ठीक, बोलता है कि अब इस पानी को सोखने के लिए एक माध्यम से निकालते हैं जब, तो पानी तो सोखता ही सोखता है, और साथ में क्या सोख लेता है, ए भी सोखता है कुछ। ठीक, ए भी कुछ सोख रहा है, और बोलता है जो टोटल सोखा वो 200 ml सोख लिया। अंत में जो अनुपात बचा ए और बी में, ये जो ए और बी का अनुपात है वो 7:9 हो जाता है। तो बताइए कितना पानी निकाला गया था? यही जो है क्वेश्चन है। तो आंसर इसका देखिए कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात यहां पर। अगर आप इस बात को समझें कि यही तीन 9 बन गया है। क्लियर? इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, बी तो सोखा नहीं रहा है, बी तो इस नली में कहीं पे एब्जॉर्ब हो नहीं रहा है, तो ये बी पूरा का पूरा ऐसे आएगा, यानी बी जो है 9 हो चुका है, यानी 3 × 3 हो गया है, इसमें 3 का मल्टीप्लीकेशन हुआ है। क्लियर है? यानी कि ये 9 हुआ, ये 9 हुआ, तो ये कितना होता, 15 होता। क्लियर? ये 15 यहां होना चाहिए था। क्लियर है? लेकिन 15 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां 8 जो है, ये 8 इसने सोख लिया। समझ पा रहे हैं बात आप? 8 किसने सोख लिया? इस नली ने 8 सोख लिया। समझ पा रहे हैं बात आप? क्लियर? अब आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर ये 15 ये 9 है, तो ये टोटल कितना हुआ? टोटल 24 हुआ, 24 हुआ। अगर ये टोटल 24 है ए और बी, तो वाटर कितना होगा? वाटर 12 होगा कि नहीं होगा? यही तो दिया हुआ है, रेशियो 1:2 का है, यानी पानी 1/3 है। तो अगर ये और ये दोनों मिला के 24 हो रहे हैं, तो ये कितना होगा? 12 होगा। समझ पा रहे हैं बात आप? अब आप देखिए, पानी 12 सोखा, ठीक, और ए कितना सोखा? 8 सोखा है। क्लियर है? तो पानी 12 सोखा है और ए 8 सोखा है, और यही बराबर 200 ml के है। ये पानी है, ये पानी है और ये ए है। 12:8 बराबर 200 ml। अब आपसे जो मर्जी करे वो पूछ ले। आपसे पानी कितना सोखा है वो पूछे तो 120 ml आएगा। अरे 12:8 को आप 200 में डिवाइड करोगे तो आएगा ना 120। और अगर इसको पूछ लेता तो कितना आता?
80 ml आता। अब आपके सवाल में पूछा क्या है, कितना पानी सोख गया। ठीक, पानी पूछा तो 120 आएगा, और अगर पूछा होता कितना ए सोख गया तो उसका आंसर ये होता, बी फॉर बॉल होता है। समझ पा रहे हैं बात आप? क्लियर हो गया? तो ये रहा आपका जो है ये 5 क्वेश्चन रहे। 2 क्वेश्चन और दिए गए थे, बेहद आसान क्वेश्चन थे। शायद समय कितना लगभग हो चुका होगा, 5 मिनट और समय बचा हुआ है। ध्यान देंगे हम लोग, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करनी है कि क्या आगे हम लोग कैसे करेंगे। देखिए, ध्यान देंगे मेरी बात। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि जो मैंने ट्रेंड देखा आपका, उस ट्रेंड में एक बड़ा ही फॉल्ट हमें नजर आ रहा है। वो ये कि आप उम्मीद करते हो कि दूसरा आपके लिए मेहनत करे। इस ट्रेंड में बहुत बड़ी कमी है। अगर आप ये सोचोगे कि आपके लिए कोई और काम करे तो वो आप गलत सोचते हो। आपको अगर सफल होना है तो खुद आगे आना पड़ेगा, खुद एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। कब तक आप दूसरे का एग्जाम्पल देते रहोगे? दुनिया में लोग आपका भी तो एग्जाम्पल दें, कुछ ऐसा करो। और मैं एक बात आपको बता दे रहा हूं कि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आपको लगता हो कि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट है तो ऐसा है ही नहीं, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप मेहनत से कतरा रहे हैं। आपका क्विज होता है, उसमें कुछ लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बाकी लोगों को मैं देख रहा हूं कि कोई मतलब नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं दे आर गुड, और मैं उनका एक अलग ग्रुप बनाना चाहता हूं। तो जो रिजल्ट ओरिएंटेड स्टूडेंट है, मैं उन पर फोकस करना चाहता हूं। आप में से कल मैंने आप लोगों को बोला था कि जो लोग नोट्स बना के देंगे उनका मैं अलग ग्रुप बनाऊंगा। समय नहीं मिल पाया इसलिए मैं नहीं बनाया हूं, लेकिन मेरे पास डेटा रिकॉर्ड है कि किसने किसने नोट्स बना के भेजा था। और जो लोग पंक्चुअल होना, देखिए जो लोग पंक्चुअल होंगे मैं उन्हीं को उस ग्रुप में डालूंगा। बाकी नॉर्मल ग्रुप आपका जो चल रहा है वो चलेगा। ठीक है, पढ़ाई के लिए बेहद जरूरी है कॉन्टिन्यूटी, एक टाइम निर्धारित करना। अगर सुबह 6 बजे आपको बुलाया जाता है लाइव तो आपको 6 बजे हाजिर होना चाहिए। अब आपको बुलाया जाता है 6 बजे, आप पता नहीं कभी 6:30 बजे आते हो, कभी 7 बजे, कभी मन किया आए, कभी मन किया नहीं आए। ये सब आपको क्या कर रहा है? कमजोर कर रहा है। और अपने आप को मजबूत बनाने के लिए आप एग्जाम्पल खुद बनोगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होने वाला है। खुद लीड करो, बिना लीड किए कुछ नहीं होने वाला है। इतना मेहनत करो, ऐसा सेट करो कि पूरा सब कोई देखे और ये कहे कि भाई गजब का इंसान था, आज कल क्या था आज क्या हो गया। आपका रोज लोग एग्जाम्पल दें, आपको देख करके लोग आपको आदर्श मान करके लोग बड़े हों। क्यों आप अपने आप को ऐसा सेट नहीं करना चाहते हो? मैं हमेशा आपके साथ हूं, किसी तरीके का कोई सपोर्ट चाहिए, हम 24 घंटा आपके लिए अवेलेबल है। 7 दिन 24 घंटा आपके लिए अवेलेबल है, बशर्ते आप भी जो है उस स्तर तक मेहनत करने का प्रण लीजिए। बिना आपके प्रण लिए मैं कितना भी मेहनत कर लूं कुछ नहीं होने वाला है। आप ही हैं जो सफलता दिलाएंगे अपने आप को भी और मुझे भी। उम्मीद करते हैं कि आप रेगुलर होंगे, समय पर आएंगे हमेशा। अगली क्लास के लिए तैयार रहें। थैंक यू।